नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी तादाद लाखों में है, जो बड़े बड़े पर्दे पर हर हफ्ते दिख जाते हैं, रील्स में नाचते हुए नजर आते हैं, जूम इन जूम आउट करके वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट इंटरव्यू पर बकर बकर करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गूंगे हो जाते हैं। जब देश की सेना, हमारे जवान बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, तब भी ये स्टार्स और इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पर रील बना रहे थे, ब्रांड्स प्रमोट कर रहे थे, या फिर बस चुप्पी साधे बैठे थे। मुझे इनसे पूछना है, जिस देश में रहते हो, जहाँ की जनता के पैसों से लग्जरी लाइफ जीते हो, उसी देश के लिए तुम्हारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें हमारे 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई थी। हमारे देश की सेना ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने मिलकर एक ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया देखती रही। लेकिन इस गर्व के पल में, जब पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा था, कुछ लोग थे जो खामोश थे। अब अगर सवाल की एक पोस्ट करने से, स्टोरी डालने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो रोज सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का हर एक पल शेयर करते हैं। चाय पी, जिम गया, नया फोन लिया, अलाना फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब देश की बात आई तो इनके मुंह में दही जम गई। ये खुद जानते हैं कि एक पोस्ट करने से होता क्या है। पोस्ट कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पोस्ट वीडियो से ही इनका घर चलता है। पोस्ट करना, वीडियो अपलोड करना इनका काम है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपने विचार पहुंचाना, ये क्या सोचते हैं वो पहुंचाना इनका काम है। लेकिन भाई, क्या आपका स्टेटस गिर जाएगा अगर आप एक ट्वीट कर दोगे देश के नाम, या फिर आपका दूसरी साइड से कोई कनेक्शन है? अब ऐसे में ये सवाल तो लाजमी सा ही बनता है। पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार कहा जाता है। वैसे ही देखा जाए तो असली गद्दार तो हमारे देश में ही है। क्या अगर ये लोग बॉर्डर पर रहते, इनके साथ वो होता जो बॉर्डर इलाके के लोगों के साथ हो रहा है, तब भी ये लोग ऐसे ही चुप बैठे रहते? अब ऐसे लोगों की लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन क्या किया जाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसे सो कॉल्ड लोगों की क्लास लगानी शुरू कर दी है। क्या पता इनकी नींद खुल जाए, एक आधा पोस्ट आ जाए, या फिर मेट गाला का भूत अभी तक उतरा नहीं है, या मेट गाला की चकाचौंध में पता नहीं चला हमारे देश में चल रहा है। वहीं कुछ भाईजान हर ईद के मौके पर ट्वीट करते हैं, भाईजान स्टाइल में बधाई देते हैं, अपनी फिल्में तक रिलीज करते हैं फैंस के लिए। लेकिन जब देश की सेना इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही थी, तो आवाज कहाँ चली गई? क्या ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ था? कुछ बादशाह भी हैं जो फिल्मों में देशभक्ति की बात करते हैं, चक दे इंडिया, स्वदेश, लेकिन रियल लाइफ में आपकी चुप्पी क्यों थी? और पाजी की तो सारी की सारी वाइब्स इंस्टा रील तक ही सीमित रह गई। ये भी मेट गाला से शायद अभी वापस नहीं आए हैं। और भी बहुत हैं ऐसे ही स्टार्स जिनके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसे लोगों को अगर भारत का सपोर्ट नहीं करना है, तो ऐसी जगह जाना चाहिए ना, जहां से इनका लग्जरी सर्वाइवल हो रहा है। लेकिन यार, गलती तो हमारी है जो हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। फॉलो करके इनको मिलियंस तक पहुंचाते हैं, करोड़पति बना देते हैं, अपने सर पर बिठाते हैं, और ये वक्त आने पर हमारे सर पर ही मूत देते हैं। हमारे दिमाग पर पत्थर पड़ा है ना। और हाँ, सिर्फ सेलिब्रिटी की बात नहीं, हमारे कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जो लाखों फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, जिनकी रोटी ही आम जनता से चलती है। वो भी इस मौके पर गायब दिखे। आप लोग तो हर मुद्दे पर वीडियो बनाते हो ना, लेकिन क्या हो गया मैडम जी, आपकी तो सारी की सारी रील्स वायरल होती है ना, लेकिन सेना के लिए एक स्टोरी भी पोस्ट नहीं की गई। और रोस्टर भैया, आपका तो अंदाज ही अलग है। रोस्ट तो आप बड़े मजेदार तरीके से करते हो, लेकिन देश के लिए एक शाउट आउट नहीं किया गया। अगर आप अपने देश के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते, तो आपके लाखों फॉलोअर्स का क्या मतलब है? इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ ब्रांड प्रमोट करना नहीं, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट। आखिर तुम लोग कहाँ बिजी थे, ये बता दो, या फिर डर था कि कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए? आपने गालियां दे देकर लाखों कमाए हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो एक पोस्ट करने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। अगर होता भी तो देश की सुरक्षा व्यवस्था आपको कुछ नहीं होने देती, और देश की जनता आपका फुल सपोर्ट करती। और अगर आप लोगों ने पोस्ट किया और हमारी नजर गलती से नहीं पड़ी है, तो हर सोशल मीडिया पर आर्काइव का ऑप्शन होता है, वहां से स्क्रीनशॉट मारकर भेज सकते हैं, लेकिन वहां भी शायद नहीं मिलेगा।
आज देश की जनता इन चुप्पी साधने वाले लोगों से नाराज है, और अगर आप नाराज नहीं हैं तो आपको होना चाहिए और ऐसे लोगों को बॉयकॉट करने की जरूरत है, जिससे कि इनको सबक मिले, क्योंकि ये लोग देश की जनता की वजह से एक स्टार, एक इन्फ्लुएंसर बने हैं। तुम सब जो चुप रहे, सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड लोग, सुन लो, तुम्हारी चुप्पी देश को कमजोर करती है। तुम्हारे चुप रहने से दूसरों को मैसेज जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए सेना, सरकार, प्रशासन जो भी कर रही है वो गलत है। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे फैंस को फर्क नहीं पड़ता तो ये तुम्हें गलत लगता है। तुम्हारी हर एक हरकत देखी जाती है। तुम्हारी चुप्पी से लगता है कि तुम्हें देश से ज्यादा अपनी इमेज की फिक्र है। शेम ऑन यू। और अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू है तो समझ लो, देश की सेना का सपोर्ट करना पॉलिटिक्स नहीं है, एक इंसानियत है। अगर तुम्हें डर है कि तुम्हारा ग्लोबल ऑडियंस नाराज हो जाएगा तो याद रखो, ये भारत ने तुम्हें बनाया है, ये भारत तुम्हें सुरक्षा देता है, ना कि किसी और देश ने तुम्हें बनाया है या वो सुरक्षा देती है। और अगर तुम अपनी चुप्पी को न्यूट्रल रहना कहते हो तो ये न्यूट्रल रहना नहीं, कायरता है। ये वीडियो सिर्फ इन सो कॉल्ड सेलेब्स और दो कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स को जगाने के लिए नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए है। आपको देखना होगा हम किसे फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसे वक्त को देखकर गूंगे हो जाने वाले किसी इंसान को फॉलो किया है तो उसे जल्द अनफॉलो कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर कर बताओ कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।